नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से गुणनखंड विधि से वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे वर्गमूल व घनमूल के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम सबसे पहले संख्या 576 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। फिर इसके बाद में संख्या 512 का गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम पहले सवाल को हल कर लेते हैं, अर्थात संख्या 576 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 576 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 576 को वर्गमूल चिन्ह के अंदर इस तरह से लिख लेते हैं। संख्या 576। अब हम संख्या 576 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो संख्या 576 को इस तरह से लिख लेते हैं। अब संख्या 576 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। तो 2 दूना 4, 2 8 16 और 2 8 16 अर्थात संख्या 288 प्राप्त होती है। अब संख्या 288 को पुनः संख्या 2 से भाग देते हैं। तो 2 1 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8 अर्थात संख्या 144 प्राप्त होती है। अब संख्या 144 को 2 से भाग देते हैं तो संख्या 72 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 72 लिख लेते हैं। अब संख्या 72 को पुनः 2 से भाग देते हैं तो हमें संख्या 36 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 36 लिख लेते हैं। अब संख्या 36 को जब पुनः 2 से भाग देते हैं तो हमें संख्या 18 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 18 लिख लेते हैं। अब संख्या 18 को पुनः 2 से भाग देते हैं तो हमें संख्या 9 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 9 लिख लेते हैं। अब संख्या 9 को 3 से भाग देते हैं तो भागफल 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। अब संख्या 3 को जब 3 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने संख्या 576 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए हैं। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को वर्गमूल चिन्ह के अंदर गुणे के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, प्लस माइनस का चिन्ह लगाकर वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं। और यहाँ पर हम इन गुणनखंडों को गुणे के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6 बार हो गया और 3 गुणे 3। अब समान संख्याओं का 2 का जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का पहला जोड़ा, 2 का दूसरा जोड़ा, 2 का तीसरा जोड़ा व संख्या 3 का चौथा जोड़ा बन गया। अब अगले स्टेप में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, प्लस माइनस का चिन्ह लगाकर इन जोड़ों में से एक एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पहले जोड़े से संख्या 2 निकाल लेते हैं, गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। दूसरे जोड़े से भी संख्या 2 को निकाल लेते हैं, गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तथा तीसरे जोड़े से भी संख्या 2 को निकाल लेते हैं, गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। व चौथे जोड़े से संख्या 3 को निकाल लेते हैं। अगले स्टेप में प्लस माइनस का चिन्ह लगाकर इन सभी का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, दूनी 8, तिरिक 24 हमें संख्या 24 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर संख्या 24 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 576 का यहाँ पर वर्गमूल प्लस माइनस का 24 प्राप्त हुआ, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, इसी तरह अब हम संख्या 512 का गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर संख्या 512 का गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 512 को घनमूल चिन्ह के अंदर इस तरह से लिख लेते हैं, 512। अब हम संख्या 512 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो संख्या 512 को इस तरह लिखकर संख्या 512 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 पंची 10 और 2 छंग 12 अर्थात संख्या 256 प्राप्त हो जाती है। अब संख्या 256 को पुनः 2 से भाग देते हैं। तो 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16 अर्थात संख्या 128 प्राप्त हो जाती है। अब संख्या 128 को पुनः 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 2 छंग 12, 2 चौको 8 अर्थात संख्या 64 प्राप्त हो जाती है। अब संख्या 64 को पुनः 2 से भाग देते हैं तो संख्या 32 प्राप्त हो जाती है। अब संख्या 32 को पुनः 2 से भाग देते हैं तो संख्या 16 प्राप्त हो जाती है। अब संख्या 16 को पुनः 2 से भाग देते हैं तब हमें संख्या 8 प्राप्त हो जाती है। अब संख्या 8 को पुनः 2 से भाग देते हैं तो हमें संख्या 4 प्राप्त हो जाती है तथा संख्या 4 को पुनः 2 से भाग देते हैं तो हमें संख्या 2 प्राप्त हो जाती है। संख्या 2 को 2 से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त हो जाता है अर्थात संख्या 1 प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने संख्या 512 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए हैं। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को घनमूल चिन्ह के अंदर गुणे के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा घनमूल का चिन्ह बना लेते हैं, अर्थात घनमूल का चिन्ह लगा देते हैं।
अब इन संख्याओं को गुणे के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 9। अब समान संख्याओं का 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जोड़ा 3 का, दूसरा जोड़ा 3 का व तीसरा जोड़ा 3 का, अर्थात समान संख्याओं का 3 3 का जोड़ा हमने बना लिया है। अब अगले स्टेप में इन जोड़ों में से एक एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। तो पहले जोड़े से संख्या 2 को बाहर निकाल लेते हैं, गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। दूसरे जोड़े से भी संख्या 2 को बाहर निकाल लेते हैं, गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तथा तीसरे जोड़े से भी संख्या 2 को बाहर निकाल लेते हैं। अगले स्टेप में इन सभी का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना 4 दूनी 8, हमें संख्या 8 प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 512 का घनमूल हमें 8 प्राप्त हुआ, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से गुणनखंड विधि से वर्गमूल और घनमूल निकालना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।